थोड़ी ही देर में आदमी का पूरा शरीर दलदल में धंस गया और सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसे बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक पेड़ की टहनी पर गई। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आदमी ने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़कर पत्तियों को पकड़ा और आखिरकार उस टहनी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर अपनी बची कुची ताकत लगाकर वह सुन्न शरीर के साथ धीरे धीरे आगे रेंगने लगा। आखिरकार वह दलदल से निकलकर जमीन पर पहुंच गया। उस समय उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वह सिर्फ सोना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अभी आंखें बंद कर लीं तो शायद दोबारा कभी जाग न पाए। इसके अलावा उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, जिससे संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा था और अगर इस घने जंगल में संक्रमण हो जाता तो उसकी जान बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आसपास कोई नदी नहीं थी, इसलिए वह अपने शरीर को साफ नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर सामने एक सूखे पेड़ पर पड़ी और उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। वह सूखे पेड़ के पास पहुंचा, अपने कपड़े उतारे और फिर पेड़ के तने को जोर जोर से हिलाने लगा। पेड़ पर मौजूद जहरीली लाल चींटियां उसके शरीर पर गिरने लगीं। वे चींटियां उसके शरीर पर चिपके परजीवियों को काटने लगीं। उनके तेज डंक का दर्द इतना भयानक था कि आदमी तुरंत पूरी तरह जाग गया, जैसे उसके शरीर में अचानक नई जान आ गई हो। इस मौके का फायदा उठाकर वह पूरी ताकत से दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह नदी के किनारे पहुंच गया और पानी में अपने शरीर से सारी गंदगी साफ की। इसके बाद आदमी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी नाव बनाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि नाव तैयार होने के बाद वह नदी की धारा के साथ आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर काम करने के बाद ही उसकी बची हुई सारी ताकत खत्म हो गई। उस समय आदमी